में एकदम शांत सीरीन कारोबार इस समय। खासतौर से बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट, लेकिन ठीक ठाक दिन है निफ्टी के लिए। आज सुबह खुले हम हल्का सा नीचे आए, लेकिन उसके बाद फिर अब इस समय हायर लेवल पर। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि 70-80 पॉइंट की रेंज है, वो भी हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट के बीच में। ट्रेडिंग के लिए तो आपके पास 30-40 पॉइंट की रेंज है, अगर आप उसको लेकर खुश हैं तो ठीक है। अदरवाइज इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। आज क्लियरली मार्केट के पास एक स्पेस लीडरशिप है, वो है आईटी, और खासतौर से मिड कैप आईटी। लार्ज कैप आईटी ने भी बहुत शानदार किया है, लेकिन मिड कैप आईटी ने तो बहुत ज़बरदस्त आज आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो वो क्लियरली आपके लिए एक परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मिंग पॉकेट। करीब 1.5% निफ्टी आईटी इंडेक्स फिर से 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है ये इंडेक्स। हालांकि बैंक निफ्टी फिर थोड़ा कमज़ोर है, और उसकी बात करेंगे हम मिड कैप और स्मॉल कैप्स। यहाँ पर फोकस रखिए। यहाँ पर आपको सुबह भी कहा गया था कि इस स्पेस में आपको अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के पास टेलविंड है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। और सुबह से एडवांस डिक्लाइन हर्षता बहुत स्ट्रांग है, 2:1। तो ट्रेडर्स के लिए अच्छा दिन है। बस अगर आप सिर्फ स्टकअप नहीं है कि मुझे निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही पैसा बनाना है, अगर आप उस तरीके से स्टकअप नहीं है तो आपके लिए एक अच्छा दिन रहा है। बियॉन्ड इंडेक्स ज्यादा बेहतर ट्रेड बनते हुए दिखाई दे, क्योंकि अलग अलग पॉकेट्स में भरपूर एक्शन देखने को मिला है। अनुज, सुबह में आपने मेंशन किया था 650-700 की रेंज देखने को मिलेगी। 633 रफली एक डे हाई है, तो 650 के दायरे की तरफ हम बढ़े हैं, लेकिन इस रेंज को वाइडन होने की क्षमता है क्या इस समय? 700 की तरफ बढ़ने की क्षमता है, या फिर उसके लिए कुछ अतिरिक्त चाहिए होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी हर्षदा 700 अगर पहुंच भी गए तो भी उसको उसके बाद क्रॉस करना, ये 700 से लेके 18,880 890 का जो जोन है, ये आपको तंग करेगा। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आपको ऑल टाइम हाई के करीब तंग किया था, मेरे ख्याल से इंडेक्स में बड़ी ट्रेड्स नहीं है। इंडेक्स में बड़ी ट्रेड्स आपको इस समय मिल नहीं रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार जरा 18,600 की पुट और 18,600 की कॉल लेकर आइए एक ही प्लेट में, और आपको पता चलेगा किस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप बनाई हुई है मार्केट में। इवन 18,600 की कॉल में आपका पैसा नहीं बना होगा कोई बहुत ज्यादा। अगर आपने आज सुबह को कॉल खरीदी होगी तो उसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना होगा आपको, स्पेशली खुलने के बाद। 22% का प्रीमियम जंप है, और ओपन इंटरेस्ट देखिए करीब करीब 1.1 करोड़, और 18,600 की पुट देखिए ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 1.5 करोड़। मेरे ख्याल से मार्केट अभी थोड़ा और इस मूड में है कि इस 18,600 से 18,700 के बैंड में कंसोलिडेशन किया जाए। उसके बाद 18,550 से 18,650 एक ब्रॉड रेंज हो गई है मेरे लिए। इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है। 18,650 के करीब बेचें, 18,550 के करीब खरीदें। ऑब्वियसली कभी ना कभी रेंज टूटेगी, और जब टूटेगी तब एक बड़ी ट्रेड आपको मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए एक रेंज है जिसको आपको स्मार्टली प्ले करना है। और बस ये है, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। 200-300 पॉइंट की ट्रेड्स नहीं है ये, 50-60 पॉइंट की ट्रेड्स है। 50-60 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, एक साइड में ले लीजिए, दूसरी साइड के मिल रहे हैं 50-60 पॉइंट ले लीजिए, उस तरीके से ऐड करिए। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार 20 डे मूविंग एवरेज वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। आज इनफैक्ट हम वहीं पर हैं, एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज 43,980 पर है, वो 43,972 पर हमें, और 44,000 की कॉल पुट दोनों में जबरदस्त बिल्डअप आज भी। तो एक टिपिकल जिसे कहते हैं ना ऑप्शन राइटर्स मार्केट, अगर आप इंडेक्स पर फोकस कर रहे हैं तो। लेकिन आज ना आपको इंडेक्स पर फोकस करना नहीं चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत अच्छी स्विंग्स हैं। सुबह आज हमारी जो पहली ट्रेड थी कोफोज की, उसके सारे टारगेट्स मीट हुए, और जो एंड में एक ट्रेड ली गई थी इंटेलेक्ट डिजाइन, उसके भी सारे टारगेट्स मीट हुए। तो आज क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक दिन है, और आप उस पर फोकस करिए, वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से।